अभी तो हमारे तो जो जितने भी ठेकेदार है जम्मू कश्मीर में, ये एक अम्ब्रेला है हमारा, जो हमने जे.एंड.के कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर का नाम दिया है। तो हमारी मुश्किलात और परेशानियां, मुझे लगता है कि 2019 से हमारी ज्यादा मुश्किलात और परेशानियां बढ़ गई है। हमारे कंट्रैक्टर्स रोज अपने अपने जगहों पे जहां पर वो काम करते हैं, जिनके ऑफिस है, रोज वहां पर वो धरना देते हैं। वो चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि उनका एक ही बेचारों का मकसद है कि हमने काम किया है, लेकिन उसके बाद में हमें उसका पैसा मिलना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट उनका वो पैसा नहीं लौटा रहा है टाइम पे, जबकि कैटेगरिकली क्लियर ऑर्डर्स है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। जब हम चीफ सेक्रेटरी जनाब अरुण मेहता साहब थे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात करने गए थे। हमारे जो सरपरस्त थे गुलाम जिलानी पुरजा, चेयरमैन है इसके जे.एंड.के कोऑर्डिनेशन कमेटी के, तो उनकी क़यादत में जब हम उनसे मुलाकी हुए तो उन्होंने कैटेगोरिकली एक ऑर्डर इशू किया था ट्रेजरीज के लिए, खास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी ट्रेजरीज है, कि विद इन 24 आवर्स कॉन्ट्रैक्टर की जो भी बिलें आती हैं उनको 24 आवर्स में क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद 2-3 महीने में ये प्रोसेस ठीक तरीके से चला। हमारी बिलें जाती थी ट्रेजरियों में, जितनी भी जम्मू कश्मीर में ट्रेजरियां थी। अच्छा, हमारी बिलें क्लियरली हो जाती थी, शायद 2 दिन लगते थे और हमारी बिलें क्लियर हो जाती। लेकिन 2019 से जो हमारे साथ इतनी जब मुश्किलातें पैदा हो गई है, हमें जूझना पड़ रहा है। हमें अपने जो काम किए हैं, जिसमें हमने पैसा लगाया है, हमारे पास इतने वसाइल होते हैं जो हम सारे बरोएकार लाते हैं, जिनमें हमारा लोहा है, सीमेंट है, हमारी बाजरी है, हमारा रेता है, हमारे लेबर्स है, मेसन है, सारा इन्वॉल्व इसमें है। हजारों की तादाद में जो लोग इसमें है जुड़े हुए हैं। और जब हमें इतनी उम्मीद होती है कि हमने काम खत्म किया है, चाहे 50%, 60%, 70%, उस हिसाब से हम अपने बिले वहां छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हमें वहां यह बताया जाता है कि आपकी बिले ऐसे नंबर पर रहेंगी जैसे कि गाड़ियां होती है जो जिनको कहीं दूर जाना पड़ता है, जो अपने बस स्टैंड में खड़ी होती है, उनको महीने के बाद नंबर आता है, इसी तरह अब हमें उन बिलों के पीछे भागना पड़ रहा है। अभी 2-3 महीने हो गए हमारी बिलें जो है कंसर्न ट्रेजरी में पड़ी हुई है। काम तो हुआ है, लेकिन जो हमने मार्केट से जो हमने उठाया है, जो माल हमने मार्केट से उठाया है, जो पैसा हमने दिया है, थोड़ा सा एहसास अगर गवर्नमेंट को इन चीजों के बारे में होता तो हम इस परेशानी में इतना हम आगे नहीं बढ़ते। अब मसला यह है कि हमारी बिलें वहां पड़ी हुई है, या हमें पीछे से फोर्स हो रहा है, हम चेक इशू कर रहे हैं, वो चेक बाउंस हो रही है। अब नया कानून है कि जिसकी चेक भी बाउंस होगी, कंसर्न पुलिस वहां जाके, जिसको हम चेक दे रहे हैं वो जाके वहां एफआईआर लागे और पुलिस उसको ले आएगी। ऐसा थोड़ी होगा। हम तो काम करने वाले हैं, तेमीराती जहन के हैं हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा मसला हो बाय द गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसे मसले हो गए तो हमें तो शायद घर में बैठना पड़ेगा। तेमीराती काम का तो पता ही नहीं कि तेमीराती काम होगा कि नहीं। इस चीज से जो पिछले प्रोजेक्ट है वो बैठे हुए हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे काम चल रहे हैं, हमारी बिल आगे आ गई है, उसमें 40%, 30% का जो बिल हमने बनाया हुआ है ट्रेजरी में हमने डिपॉजिट किया है, पीछे हमने काम रोक दिया इस वजह से कि अभी 30% का जो हमने काम किया उसकी बिल क्लियर नहीं हो रही है। तो 40-70% हम काम कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि वो 70% का काम सफर कर रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा निजाम हो जो पहले था, जो चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर अरुण मेहता साहब ने निकाला था, कि 24 आवर्स में इनकी जो बिलें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ये 2019 से जो परेशानियां हुई है लाहक हमारे साथ, हम जाते हैं ट्रेजरी में तो वहां वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि खजाना खाली है। सर, ये वो बिलें हैं जो बिलें हम पहले सबमिट वहां करते थे हार्ड कॉपीज की शक्ल में। उनको हमारे उनको वहां पे टाइम लगता था, चलो हम मानते थे कि हार्ड कॉपी है वहां से पैसा आता है। लेकिन जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, देखिए हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा टेंडर ऑनलाइन है, हमारा सीडीआर ऑनलाइन है, हम जाके ट्रेजरियों से रिसिप्ट निकाल के ऑनलाइन डाल देते हैं। और जो बिल का प्रोसेस है वो उन्होंने ऑनलाइन में ऑफलाइन लगा दिया है। जब पैसों की बात आती है, बिलों की बात आती है, वहां ऑफलाइन लिखा हुआ होता है। ऐसा क्यों? यह दो पॉलिसी क्यों गवर्नमेंट की तरफ से? अगर सारा सिस्टम ऑनलाइन है,
हमारा बिल जाता है, पहले हार्ड कॉपी थी, हम मानते थे 10-15 दिन लग जाते थे, हार्ड कॉपी है। लेकिन जब से इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, हम चाहते हैं कि हमारी बिलें ऐसे ही हो जाए जैसे हम यहाँ से ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। हमारी जो अलॉटमेंट निकलती है वो ऑनलाइन निकलती है, हमारे फोन्स पे ऑनलाइन आती है, हमारी अलॉटमेंटें आती है, हमारा सारा टेबल जो सिस्टम है, जो भी तरक्याती कामों का सिस्टम है, वो ऑनलाइन हमारे मोबाइल, हम मोबाइल खोलते हैं, ऑन करते हैं। लेकिन जो ही हमारा पेमेंट मूड की तरफ नजर जाती है, वहां ऑफलाइन लिखा हुआ होता है। ये दो है। देखिए, ये ऐसे सिस्टम चलने वाला नहीं है। हजारों की तादाद में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है इस वक्त ट्रेजरी में। दिसंबर 2024 से बिले पड़ी हुई है, आज हो गया फरवरी, 4 फरवरी। आप खुद एनालिसिस कीजिए कि जिन्होंने बेचारों ने बिले वहां 40-50% काम किया है, वो चाहते हैं कि वो पैसा रिलीज हो और वो आगे वो काम जो पड़ा हो वो करे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। गवर्नमेंट ने ऑफलाइन पे मोहर लगा दी है, भाई ये ऑफलाइन रहेगा। कैटेगोरिकली ऑर्डर्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी काम किया जाए उसमें लिखा हुआ होता है पेमेंट अवेलेबल। लेकिन जो ही हम काम खत्म करते हैं, बिल सबमिट जो हो जाती है, वो हाथ खड़े कर देते हैं। कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर के पास जाते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं, भाई खजाना खाली हम कहां से लाएंगे। सर, मैं आपको कश्मीर की बात बताऊंगा, मुझे लगता है हजारों करोड़ की बिलें वहां पड़ी होंगी इस वक्त दिसंबर से, जो वहां अल्तवा में पड़ी हुई है। ये तो ठेकेदार जो है, मैं डिवीजनों की, डिपार्टमेंटों की बात कर रहा हूँ। ये चाहे इरिगेशन हो, पीएचई हो, R&B हो, टूरिज्म हो, ये सारी की सारी बिलें वहां पड़ी हुई है। कहीं किसी को कोई राहत नहीं है, कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। तमाम